नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। फाई इंडिया सपोर्ट्स आर्मेनिया। ये टॉपिक आखिर आज क्यों डिस्कस किया जा रहा है, इसके पीछे आप जानते हैं 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में वॉर होता है, जिसमें अजरबैजान आर्मेनिया को वॉर में हरा देता है। नगोर्नो काराबाख का ये जो रेड कलर वाला आपको रीजन देखने को मिल रहा होगा, इसको लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान भिड़े थे। और अभी हालिया स्टेटमेंट अजरबैजान की ओर से आया है कि भारत आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो शांति वार्ता हो रही है, इसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। भारत पर अजरबैजान ने कहा, आरोप लगाया है कि आप अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसको भूल चुके हो। अब भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या थी? भारत जब आज़ाद हुआ था तब हमने नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू किया था, यानी कि हम किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे। अजरबैजान का आरोप है कि भारत नॉन अलाइन मूवमेंट को छोड़ चुका है और वो आर्मेनिया का वॉर में पक्ष ले रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत आखिर आर्मेनिया का वॉर में क्यों पक्ष ले रहा है, तो इसका जवाब भी अजरबैजान ने दिया है। अजरबैजान की जो मीडिया है, वहाँ पर आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ईरान होते हुए आर्मेनिया में बहुत बड़ी तादाद में ट्रक, एक के बाद एक ट्रकों के बहुत सारे काफिले एंटर कर रहे हैं। और अजरबैजान का मीडिया कह रहा है कि इसमें भारत ने बहुत बड़ी तादाद में डिफेंस इक्विपमेंट भेजे हैं। दावा किया जा रहा है कि हमने पिनाका रॉकेट सिस्टम वहाँ भेजा, और पिनाका रॉकेट सिस्टम इतना ज़बरदस्त एक तरह से रॉकेट सिस्टम है कि ये लगभग 44 सेकेंड में 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को पूरी तरह से ध्वस्त करने में कामयाब है। तो ये अगर पिनाका रॉकेट आर्मेनिया को मिल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अजरबैजान को, इसलिए अजरबैजान चिंतित है। और साथ ही साथ हम पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की ही बात नहीं कर रहे हैं, आगे ब्रह्मोस मिसाइल और शस्त्र मिसाइल को बेचने की भी बातें जो है आर्मेनिया के साथ हमारी चल रही है। और बहुत लंबे समय से भारत आर्मेनिया को लगातार आर्म्स सप्लाई कर रहा है। अब आप सोचे होंगे, क्या इस वजह से भारत आर्मेनिया को सपोर्ट करता है? देखिए, अब हम हथियार भेज रहे हैं आर्मेनिया को, आर्मेनिया हमसे हथियार खरीद रहा है, तो क्या हम सिर्फ इसी कारण सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। और इसके लिए हमको यहाँ की थोड़ी बहुत जियो पॉलिटिक्स हमको समझनी पड़ेगी, तब जाकर हम टॉपिक को और भी ज़्यादा डेफिनेट समझ पाएंगे कि हम आखिर आर्मेनिया को ही हथियार क्यों बेच रहे हैं, हम अजरबैजान को क्यों नहीं बेच रहे। देखिए, अजरबैजान और आर्मेनिया के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अजरबैजान एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं, और आर्मेनिया में जो है यहाँ पर ईसाई यानी कि क्रिश्चियंस रहते हैं। अब आप सोचोगे क्या इसलिए हेल्प कर रहे हैं कि अजरबैजान इस्लामिक कंट्री है और आर्मेनिया नॉन इस्लामिक है, क्या इसलिए हेल्प कर रहे थे? कि ऐसा भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम इस एरिया की ज्योग्राफी को समझते हैं। ज्योग्राफी को समझेंगे तो उसके बाद हमको ये भी समझने को मिलेगा कि यहाँ पर किन देशों के बीच में कौन कौन सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और आर्मेनिया के सपोर्टर कौन है, अजरबैजान के सपोर्टर क्यों कौन है। तब हम समझ पाएंगे कि आखिर भारत अजरबैजान को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, आर्मेनिया को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने मैप है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे हमारा भारत है, भारत के बगल में आपने ये देख लिया होगा पाकिस्तान है, और यहाँ से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा ईरान है। ठीक है, ईरान के ठीक ऊपर वाला जो ये वाला रीजन है ना, यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर टर्की आपको दिख गया होगा, सीरिया दिख गया होगा, इराक दिख गया होगा, ऊपर पे तो पूरा रशिया है, यहाँ कजाकिस्तान है, यहाँ पर जो है पूरा विवाद चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा आप जूम आउट करके एक तरह से इस मैप में देख सकते हैं, ये छोटा सा जो रीजन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये ब्लैक वाला, डार्क ब्लैक वाला, ये है आर्मेनिया, और ये वाला जो रीजन है ये है अजरबैजान। और इन दोनों के बीच में एक विवादित क्षेत्र है। कौन सा विवादित क्षेत्र है? ये जो रेड कलर में है, ठीक है, इसको बोला जाता है नगोर्नो काराबाख का क्षेत्र। और इसके जो पड़ोसी देश आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसके पड़ोसी देशों में बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे ईरान के साथ इसकी बॉर्डर लगती है, यहाँ पर टर्की है, ऊपर जॉर्जिया है, ऊपर रशिया है। ठीक है, तो यही बेसिकली यहाँ पर कंट्रीज हैं, और यहाँ पर जो है पूरा का पूरा कैस्पियन सी है, और यहाँ पर ब्लैक सी, ये वही ब्लैक सी है जहाँ पर रशिया ने चाइना का जो गेहूं ले जा रहा शिप था उसको पानी में डुबो दिया था, उसको नष्ट कर दिया था। उसी ब्लैक सी की यहाँ पर बात चल रही है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसके पड़ोसी देश आपको बता दिए। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन कौन से जियो पॉलिटिकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से इंडिया के लिए मजबूरी है आर्मेनिया को सपोर्ट करना। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में बेसिकली एक फिनोमेना चलता है। ठीक है, वो फिनोमेना क्या है कि आपका जो दोस्त है ना, उसका दोस्त आपका दोस्त होगा, आपके दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन होगा, और कहीं पर आपका दुश्मन बैठा है तो उसके पड़ोसी को अपना दोस्त जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप जो है उस दुश्मन पर कामयाबी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आर्मेनिया और अजरबैजान की बात करें तो इस वॉर में कौन सा कंट्री किसको सपोर्ट कर रहा है मैटर करता है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को यहाँ पर किस तरह से स्टैब्लिश करे। आर्मेनिया और अजरबैजान के वॉर में अजरबैजान को सपोर्ट करने वाला है यूएस, अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा है इजराइल। ठीक है, और आर्मेनिया की अगर हम बात करें तो इसको सपोर्ट करने वाला बेसिकली एक है रशिया, एक है ईरान, और एक है इंडिया। सो अभी मैं इंडिया को चलो नहीं लिखता हूँ। अब आप सोचेंगे कि अजरबैजान को यूएस सपोर्ट कर रहा है, भारत यूएस का बहुत अच्छा दोस्त है,
और अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा इजराइल। भारत भी इजराइल का बहुत अच्छा दोस्त है, तो फिर भी भारत अजरबैजान को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? पहला प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा, ठीक है। दूसरा, आप देख पा रहे होंगे आर्मेनिया को सपोर्ट करने वाले कौन है? ईरान है और रशिया है, ठीक है। और ईरान, चलो ठीक है, अभी ये दोनों ही देश जो है एक तरह से पूरी दुनिया में अलग थलग है, कोई इनको खास पूछ नहीं रहा है, फिर भी भारत आर्मेनिया को ही क्यों सपोर्ट कर रहा है? देखिए, इसका बेसिकली कारण ये है कि आर्मेनिया में जो सपोर्टर्स आमतौर पर है, आर्मेनिया का सबसे बड़ा सपोर्टर है, सॉरी, अजरबैजान का सबसे बड़ा सपोर्टर है टर्की, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टर्की, और दूसरा इसका बड़ा सपोर्टर है पाकिस्तान। यहीं पर से सारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अजरबैजान को ड्रोन सप्लाई किए थे टर्की ने, इसी ड्रोन की बदौलत अजरबैजान कामयाब हुआ आर्मेनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो अजरबैजान का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है? पाकिस्तान और टर्की। इसी वजह से भारत आर्मेनिया को सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि टर्की और पाकिस्तान भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप जानते हैं टर्की किस तरह से पाकिस्तान के हर प्रस्तावों पर एक तरह से जिस तरह का प्रपोजल पाकिस्तान लेकर के आता है, वो बिल्कुल हाथ में लाकर टर्की और पाकिस्तान हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं, और भारत विरोधी एजेंडा इन देशों में चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस कंट्री को टर्की और पाकिस्तान सपोर्ट करेंगे, उसके अपोजिट को इंडिया सपोर्ट करेगा। तो ये तो सीधी सी बात होगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान का क्या कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर है, ठीक है। ईरान का आप देख पा रहे होंगे कि ईरान यहाँ पर है, ठीक है। ये नीचे वाला जो पोर्शन है ईरान है, और ईरान का बॉर्डर लगता है आर्मेनिया के साथ भी, और ईरान का बॉर्डर लगता है अजरबैजान के साथ भी, ठीक है। तो ईरान का बॉर्डर अजरबैजान के साथ लगता है, आर्मेनिया के साथ भी लगता है। तो फिर ये आर्मेनिया की साइड क्यों ले रहा है? ये अजरबैजान की साइड क्यों नहीं लेता? अजरबैजान भी एक इस्लामिक कंट्री है, ईरान भी एक इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लामिक होने के नाते ईरान आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है। जबकि ईरान के बारे में हम जानते हैं कि ये बहुत ही बड़ा कट्टर इस्लामिक राष्ट्र है। देखिए, इसका बेसिकली कारण ये है कि इनका कोई बॉर्डर डिस्प्यूट भी नहीं है, फिर भी क्यों ऐसा चल रहा है? देखिए, इसका बेसिकली कारण ये है कि अजरबैजान, इसने अपनी दोस्ती लगा ली इजराइल के साथ और यूएस के साथ। और आप जानते हैं यूएस और इजराइल ईरान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और बाकायदा जो अजरबैजान है, इसने बहुत बड़ी तादाद में मोसाद के एजेंट हैं और सीआईए के जो एजेंट हैं उनको अपने देश में रखा है, और ये लोग यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर ईरान पर जो है जासूसी करते हैं। और इसी वजह से ईरान और अजरबैजान के बीच में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर है। हालांकि अजरबैजान और ईरान की अगर मैं तुलना करूँ तो ईरान अजरबैजान की तुलना में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, और कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डेफिनेटली ईरान अजरबैजान को आसानी से हरा देगा। आपने इतिहास में देखा होगा किस तरह से मोसाद, यानी कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, उसने ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाले साइंटिस्टों को चुन चुनकर ईरान में मारा, जिससे ईरान में बहुत ज़्यादा रोष है। ईरान और इजराइल में हाल ही में आपने सुना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट होने की एकदम चरम सीमा वहाँ पर थी, जब इजराइल ने धमकी दी थी कि यूएस हमारा साथ दे जाने दे, हम ईरान पर डेफिनेटली अटैक करेंगे। तो उस समय भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि अजरबैजान लगातार इजराइल का सपोर्ट कर रहा था। तो इसी वजह से ईरान और अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, और ऑब्वियस सी बात है, ईरान किसका साथ देगा? आर्मेनिया का साथ देगा। तो जो आर्मेनिया अजरबैजान वॉर चल रहा है ना, इसमें बेसिकली दो फ्रंट हो गए। एक फ्रंट कौन सा है? अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान का। दूसरा फ्रंट है आर्मेनिया, ईरान और इंडिया का। ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया बहुत सारे वेपन्स को एक्सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया को ईरान के रास्ते, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर आप इस मैप को ठीक से देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मैं थोड़ा सा दूसरा मैप यहाँ पर देखना, देखिए ये आप देख पा रहे होंगे ईरान है। ईरान से जो आर्मेनिया को एक पतला सा ये संकरा रास्ता जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं है, लगभग 20-30 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर इसकी चौड़ाई है। आपको इसके इधर साइड भी अजरबैजान दिख रहा होगा, आपको इसके इधर साइड भी अजरबैजान दिख रहा होगा। अब अजरबैजान का एक उद्देश्य है जो भारत के लिए भी चिंता का विषय बना है, और साथ में ईरान के लिए तो है ही है, क्योंकि उसके लिए तो बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर हो जाता है। ये आर्मेनिया बहुत ही पतली एक पट्टी टाइप की है, 30 किलोमीटर की, इससे ईरान से सटा हुआ है। तो अजरबैजान चाहता है, और बाकायदा इसके लिए इसको इजराइल और यूएस का सपोर्ट भी है, कि वो कैसे न कैसे करके, उसका एक एरिया इधर पड़ता है, एक इधर पड़ता है, तो वो कैसे न कैसे करके यहाँ पर अपना कंट्रोल साबित कर लिया। अगर यहाँ पर अपना कंट्रोल साबित कर लेगा तो आर्मेनिया पूरी दुनिया से कट जाएगा। कैसे? एक तो यहाँ से वो टर्की से है, दूसरा ईरान से है, तो यहाँ पर इसका बॉर्डर कट जाएगा, क्योंकि भारत के जो ट्रकों के काफिले हैं, हथियार हैं, एम्यूनेशन है, ईरान से जो कुछ भी जा रहा है वो सब का सब यहाँ से जा रहा है। अगर अजरबैजान इस इलाके को कंट्रोल कर लेगा तो आर्मेनिया को जितना उसके लिए बहुत जो है आसान हो जाएगा। लेकिन इंडिया के भी यहाँ पर जियोपॉलिटिकल हित है, क्योंकि भारत ईरान में चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है। चाबहार होते हुए, आर्मेनिया होते हुए, जॉर्जिया होते हुए रशिया को हम एक रूट तैयार करें, जिसके लिए आर्मेनिया बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि भारत के आर्मेनिया को सपोर्ट करने के बहुत सारे कारण हैं। इसमें सबसे बड़ा जो कारण आप देख पा रहे होंगे
ये कारण आप जो एक न्यूज़ आपने पढ़ी होगी ना, अजरबैजान सपोर्ट्स पाकिस्तान ऑन कश्मीर, यानी कि अजरबैजान क्या है, पाकिस्तान का कश्मीर इशू को लेकर सपोर्ट करता है। हाल ही में इनके जो प्रेसिडेंट है अजरबैजान के, इनका स्टेटमेंट भी आया था कि हम हमेशा से कश्मीर इशू को लेकर पाकिस्तान के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो डेफिनेटली देखिए, एक ऐसा कंट्री जो कश्मीर इशू पर पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो भारत को भी डेफिनेटली ये हो जाता है कि उसके दुश्मन का हम भी साथ दे। तो अजरबैजान का दुश्मन कौन, आर्मेनिया, और आर्मेनिया का साथ हम देंगे। तो बहुत सारे कारण भारत के पास हैं आर्मेनिया का वॉर में साथ देने का। एक कारण मैंने आपको बता दिया, अजरबैजान किसका दोस्त है, पाकिस्तान का, जो कश्मीर इशू को लेकर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, इसलिए भारत इसके दुश्मन यानी कि आर्मेनिया का सपोर्ट करेगा। दूसरा, अजरबैजान किसका दुश्मन है, ईरान का। ईरान किसका दोस्त है, भारत का। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी, अगर भारत को ईरान के साथ अपने संबंध मैत्रीपूर्ण रखने हैं तो सीधी सी बात है अजरबैजान का विरोध हमको करना पड़ेगा और आर्मेनिया का हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। तीसरा, टर्की को सबक सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि टर्की, मैं आपको पता होगा कि ये भी लगातार जिस तरह से पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा चलाता है उसमें सारा हाथ इसी का होता है। हालांकि अभी टर्की की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। यहाँ पर जब से भूकंप आया था तब से, उसके बाद आप जानते हैं यहाँ पर चुनाव हुए थे, अर्दगन फिर से यहाँ पर सत्ता में आ गए हैं और अब टर्की की इकोनॉमिक स्थिति बिल्कुल पाकिस्तान जैसे ही होने वाली है। आने वाले समय में पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई की दरें यहाँ पर बढ़ चुकी हैं टर्की में। और टर्की एक तरह से जैसे पाकिस्तान का दोस्त है ना, जैसी आप संगति बनाओगे बिल्कुल वैसा ही आपके साथ होगा। तो टर्की ने किसको दोस्त बनाया, पाकिस्तान को बनाया। पाकिस्तान पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूम रहा है होने को, उसको IMF से जो है थोड़ा बहुत पैसे मिल गए, थोड़े बहुत उसको चाइना ने भी हेल्प की है, UAE ने भी हेल्प की है और सऊदी अरब ने भी हेल्प की है। तो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं अर्दगन, ये भी आजकल कटोरा लेकर के जो गल्फ के सबसे अमीर देश है वहाँ पर गए हैं। एक आपको पता होगा कि सऊदी अरब में गए थे, उसके अलावा UAE और उसके नीचे पे कतर है। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन इनकी ठीक ठाक चल नहीं रही है, इस वजह से ये वहाँ पर गए। अब देखिए इसकी वजह से देखिए वॉर में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वॉर में इम्पैक्ट ये आ रहा है कि जो टर्की है वो किसी भी तरह से अजरबैजान को अब ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। अगर अजरबैजान को हेल्प करेगा तो बदले में अजरबैजान को पैसे देने होंगे। ठीक है, तो अगर टर्की वेपन को सप्लाई करेगा, कुछ भी करेगा, तो बदले में पैसे लेगा, क्योंकि टर्की के पास इतने पैसे नहीं है। तो टर्की की वजह से, टर्की की इकोनॉमिक हालात खस्ता होने की वजह से अजरबैजान को वेपन नहीं मिल पा रहे हैं और आर्मेनिया को बहुत बड़ी तादाद में वेपन भारत भेज रहा है। और भारत ने इसको एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी यहाँ पर ऑफर किया है कि कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, बाद में पेमेंट कर लेना। ठीक है, उसको लाइन ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। तो आर्मेनिया के साथ जो हमारे डिफेंस डील चल रही है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में हमने मिसाइलें जो है इसको एक्सपोर्ट की है, पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम भी हमने इसको एक्सपोर्ट किया, हथियार भी एक्सपोर्ट करे और आने वाले समय में ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल जिसका किलिंग रेट 100% है, यानी कि अगर आप ब्रह्मोस मिसाइल चला दो ना 100% वो जो है मार करके आएगी। आप आर्मेनिया का व्यक्ति अगर सैनिक अगर अजरबैजान के प्रेसिडेंट हो में डाल दी मिसाइल तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर फायर करके आएगी। तो ये बहुत सारे रीज़न थे कि क्यों भारत को आर्मेनिया को सपोर्ट करना चाहिए, अजरबैजान का विरोध करना चाहिए, मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी है आज के सेशन में आपको पसंद आई होगी और आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या विचार है कि आर्मेनिया और अजरबैजान में भारत आर्मेनिया का जो है सपोर्ट करता है, जो कि इंडिया की एक तरह से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के विपरीत है। तो इसके विपरीत भी ये ठीक है। इसको लेकर अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को ही पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।